आज के युग में, कलयुग में और भगवान राम के उत्सव में न आना और इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता, किसी को शोभा नहीं देता। चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे को जो एक शंकराचार्य हैं, नाम नहीं लूँगी, और योगी और मोदी जी निमित्त हैं जिन्होंने इस चैलेंज को, ईश्वर को के चैलेंज को स्वीकार किया और लोगों की लाखों बातों के बजाय भी वो आगे बढ़ते रहे और आज समस्त सनातन धर्म के मानने वाले उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। जो हमारे भगवान को लाएंगे वो हमारे लिए भगवान ही होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया राममय हो चुकी है और मेरे साथ इस वक्त अयोध्या धाम की सड़कों पर नाचते गाते झूमते हुए जो हैं ये महारानी हैं नेपाल की। सीधी बातचीत करेंगे, कैसा लगा आपको भारत में आकर? बहुत ही अच्छा, और नेपाल और भारत का बहुत पुराना संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। अफसोस की बात ये है कि राजनीति के कारण ये संबंध थोड़े से अनबने से हो गए हैं। इन्हें सुधारना अत्यधिक आवश्यक है और मैं कहिए तो मैं इसी मुहिम पर, भगवान राम ने तो बुलाया ही है। भगवान राम गए थे जानकी जी को लेने, जनकपुर नेपाल गए थे। नेपाल ऐसा एक देश है जो कि कभी भी इन्वेडेड नहीं हुआ, किसी ने उस पर आक्रमण तो किया पर जीत नहीं पाए और किसी ने राज्य भी नहीं किया है। विश्व का एकमात्र नेपाल ऐसा देश है, डॉक्यूमेंटेड, आप कहीं भी गूगल करके देख ले, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि दूसरों के द्वारा शासित ना हो। सिर्फ एक नेपाल है, ये देवभूमि है। ये बूढ़ा नीलकंठ शेषनाग की शैया पर सोए हैं विष्णु भगवान और पशुपतिनाथ और स्वयंभू की नगरी है। तो वहाँ से भगवान राम माता सीता को, जानकी जी को लेके आए, तो संबंध तो बहुत गहरा है। जी, क्या कहेंगी? 14 वर्ष का वनवास भगवान राम ने त्रेता युग में काटा, लेकिन इस कलयुग में भगवान राम को 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा, 500 सालों का वनवास काटना पड़ा। कहते थे हमारे यहाँ नेताजी ठाट में, रामलला टाट में। आप किसको जिम्मेदार मानती हैं कि 500 वर्ष तक हमारे रामलला कहीं ना कहीं टेंट में रहे और यहाँ पर एक राजनीति होती रही? तो आप किसको जिम्मेदार इसका मानती हैं? इस किसी की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, मेरे गुरु महाराज बर्फानी दादाजी हैं। मैंने इनसे एक बार पूछा था कि दादाजी, भगवान राम ने जानकी जी के लिए, माता सीता के लिए इतना भव्य जानकी महल बनाया है, वो क्यों मड़ई में है? तो दादाजी ने कहा, मुन्नी वो सदैव वनवासी हैं, वो भगवान राम सदैव वनवासी हैं। उनकी जब इच्छा होगी राम मंदिर बनेगा और ऐसा भव्य बनेगा कि विश्व भी देखेगा। आज विश्व में राम नाम की गूंज है, राम नाम का नाद है और उद्घोष है ये। आप इसके साथ जुड़ने में अपने आप को आप रोक ही नहीं सकते। आप अपने आप को, ये ऐसा ब्रह्मांड का नाद है, ब्रह्मनाद है ये, जो कि आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। हम किसी को दोष क्यों दें? जब उसकी इच्छा नहीं थी, वो देखना चाहते थे कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा आचरण क्या है उनके प्रति, सनातनियों का भी आचरण क्या है उनके प्रति। क्या वो सिर्फ अपने इष्ट को, अपने आराध्य को एक मड़ई में एक तुलसी के छोटे से पत्र को मुंह में डाल के वो खुश थे? नहीं खुश थे। हजारों लोगों ने, हजारों, 500 नहीं, 700 से 202 BC से लेके आज तक भगवान राम का पूजन हुआ है वहाँ पर। लोगों को, आप इसके बारे में पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। अनादिकाल से वहाँ पूजन हुआ है। भगवान राम त्रेता युग से कहे वहाँ पूजन हुआ है। तो दोष किसको दे? दोष तो हमें अपने को, खुद को देना है ना। हम क्यों नहीं आगे बढ़े? ताला खोला, अब कांग्रेस के लोग, राजीव गांधी ने ताला खोला, तो क्यों नहीं बना दिया मंदिर? क्यों नहीं बनाए? क्यों मोदी जी, योगी जी और हम सनातनियों को इतना संघर्ष करना पड़ा? और आज भी भगवान के नाम को लेके इतनी बात कही जा रही हैं। कोई कहता हम ताली बजाएंगे,
कोई कहता है कि मोदी जी ने अपनी वाइफ को छोड़ा है तो वो क्यों कैसे प्रतिष्ठा कर सकेंगे। आज के युग में, कलयुग में और भगवान राम के उत्सव में ना आना और इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता, किसी को शोभा नहीं देता। चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे को जो एक शंकराचार्य हैं, नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो मेरे लिए पूजनीय है। जब आप वेद व्यास पीठ पे बैठ जाते हो तो हमारे लिए आप पूजनीय हो। पर ये जरूरी, हर स्कंद पुराण में देखो, महाभारत के शांति पर्व में, कई पर्व में लिखा है कि अगर गुरु की बात कोई आपको ठीक न लगे तो उसका अनुसरण भी न करो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि एकदम अंधविश्वास के साथ अपने गुरु का जब अनुसरण न करो, तो बस यही बात है। क्या कहेंगी, क्या आप मानती हैं कि अगर योगी मोदी नहीं होते तो शायद ये संघर्ष 500 सालों का नहीं और ज़्यादा का संघर्ष होता? क्या आप मानती हैं कि एक ताकत थी योगी मोदी की जिस पर भगवान राम की कृपा हुई और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद आज ये दिन आया कि 22 जनवरी के लिए सभी लोग, पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया, आप नेपाल से यहाँ आई, आप खुद महारानी हैं। अमेरिका से आई हूँ, अमेरिका में रहती हूँ। अब अमेरिका में आप रहती हैं? हाँ, अमेरिका में हम रहते हैं। बहुत कुछ हुआ नेपाल में, उसके बाद हम लोग अमेरिका चले गए। तो देखिए, ये पूरा विश्व ही राममय हुआ है। कोई एक भगवान किसी एक व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं, किसी एक व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं, उस व्यक्ति के थ्रू भगवान अपना कार्य करते हैं। तो या तो वो हमारे गुरु परंपरा होती, देखिए हम उस गुरु परंपरा, हम उन ऋषियों की संतति हैं, उनका डीएनए हमारे अंदर है। तो इसलिए हम विश्व में हर जगह हम छाए हुए हैं, हर तरह से हम एकदम सक्सेसफुल हैं। और रही ये भी मोदी जी और योगी जी में उन ऋषियों का, चाहे वो अगस्त्य हों या कश्यप हों, भारद्वाज हों, अंगिरस हों, कोई भी मुनि हो, उन सब की डीएनए हम उनके वंशज हैं, उनका रक्त हमारे अंदर है। तो हमको तो आगे बढ़ना ही है। और योगी और मोदी जी निमित्त हैं जिन्होंने इस चैलेंज को, ईश्वर को के चैलेंज को स्वीकार किया और लोगों की लाखों बातों के बजाय भी वो आगे बढ़ते रहे। और आज समस्त सनातन धर्म के मानने वाले उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। जो हमारे भगवान को लाएंगे वो हमारे लिए भगवान ही होंगे। लेकिन आज भी ये क्यों कहा जा रहा है, हमारे एक नेता हैं स्टालिन, उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया, बुखार है सनातन धर्म। आज वो कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर को बनाया जा रहा है, हम कैसे एक्सेप्ट कर लें। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नेता हैं, वो कह रहे हैं ढकोसला हिंदू धर्म। आखिर आप इनके बारे में क्या कहेंगी? और जिनको निमंत्रण मिला, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम क्यों जाएं निमंत्रण पर, हमें बुलाने की आवश्यकता क्या है, राम बुलाएंगे हम चले जाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि तो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है चुनावी। आपने जो पूछा कि स्टालिन हुए या करुणानिधि हुए, या पहले करुणानिधि थे, स्टालिन अभी के, और स्टालिन के बेटे, या फिर खड़गे का बेटा, या फिर और भी बहुत लोग हैं, अखिलेश यादव। निमंत्रण तो सोनिया गांधी को गया, खड़गे को भी गया, निमंत्रण उन्होंने अस्वीकार किया। बात ये है, भगवान का निमंत्रण तो आपको भी है, मुझे भी है, हम दोनों यहाँ हैं, हमने स्वीकार किया। उन्होंने भगवान की निमंत्रण को अस्वीकार किया और भगवान उन्हीं को आने देंगे जिन पर उनकी कृपा दृष्टि होगी, ये बात है। अब अखिलेश यादव जो हैं, राजनीति के तहत वो कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, खड़गे जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड के नाद का अनुसरण नहीं करेगा, जो ब्रह्मांड के नाद का अनुसरण नहीं करेगा, उसका तो विनाश होगा ही होगा। आप जनता के साथ नहीं चलोगे, जनता जो कहती है कि भगवान राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो पियरी चढ़ाऊंगी, राम आएंगे तो पियरी पे सिंदूर लगाऊंगी। ये दूसरा मैंने भी लिखा है, राजा राम आए हैं दुल्हनिया सहित, भाई लक्ष्मण सहित, राम आए हैं हमरे दुआरे,
हमारे दुआरे राम आए हैं। तो जब ऐसी भावना होगी तो भगवान तो खुद ही खींच लेंगे। क्या कहेंगे अयोध्या, आखिरी सवाल ये है, अयोध्या धाम आप आई, अमेरिका से खिंचती हुई अयोध्या की नगरी में आप आ गई, अयोध्या को आप कैसे देख रही हैं, बदला हुआ स्वरूप देख रही हैं? कैसे पहले आप कभी अयोध्या आई या फिर पहली बार आ चुकी हूँ। ये मेरे गुरु महाराज बर्फानी दादाजी के गुरु अर्जुन दास जी महाराज की पीठ यहाँ 13 बाई त्यागी खाक चौक है। हाँ, हमारे आदि गुरु रामानंदाचार्य हैं जो कि काशी के हैं। मैं काशी में, मेरा धनतेरस के दिन जन्म हुआ, तो काशी, नेपाल और अमेरिका से अब यहाँ आई हूँ। तो अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए मैं अयोध्या कई बार आ चुकी हूँ, ऐसी बात नहीं है। कैसी लग रही है अयोध्या? अयोध्या नगरी कभी भी श्री अयोध्यापुरी, श्री अयोध्या जी, कब ऐसे ही बोला जाता है, श्री अयोध्या जी। ये पुरी है, ये ऐसी नगरी है जहाँ भगवान राम का स्वयं जन्म हुआ, जहाँ पर भगवान स्वयं अवतरित हों, उसको अपेक्षा के करके गंदा कर दिया था। जैसे माँ गंगा को गंदा कर दिया था, उसमें सारी गंदगियाँ डाली। आज काशी की गंगा इतनी पवित्र है, इतनी निर्मल है कि आप वो जल लेके आचमन कर सकते हैं। हम विदेशी लोग थोड़ा पानी का परहेज करते हैं। इतने लोग, जो भी आ रहा है अयोध्या, पहले काशी जा रहा है, काशी दर्शन करके फिर अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या कभी ऐसी थी ही नहीं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सड़कें चौड़ी हैं। यहाँ आने के लिए हम लोग कार से आते थे, रेल कनेक्शन नहीं था, प्लेन कनेक्शन नहीं था। तो बदली तो वो तो ट्रांसपोर्टेशनल चेंजेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन की चेंजेस हैं। पर जो ये भक्ति भाव है, आप देखिए इतने सारे दुकान वाले हैं, इनका कितना बिजनेस हो रहा है। सुना है 1 लाख करोड़ के से ज़्यादा का बिजनेस अभी अयोध्या में हो चुका है। और मुझे मालूम है बहुत सारे पूरे विश्व से 23 तारीख के बाद लोग यहाँ दौड़ के आने वाले हैं। मेरे से कितने लोगों ने संपर्क किया, बोल रहे माँ आप वहाँ रुकेंगी 22 के बाद, 23 के बाद मैं आपसे मिलना चाहूँगा। मैंने कहा मैं बहुत दिन से निकली हूँ, अब थोड़ा सा और भी काम है। तो आप तो अब अमेरिका रहती हैं, अमेरिका में क्या भाव है अयोध्या को लेकर, रामनगरी को लेकर? इस समय जिस तरह से ये हर्षोल्लास आप यहाँ देख रहे हैं अयोध्या में, ऐसे ही अमेरिका में हर शहर में रैली निकल रही है हनुमान जी के ध्वज की। हर शहर में कार रैलियाँ, एक नहीं अनेक, एक निकलती है, फिर उसके बाद दूसरा कोई ऑर्गेनाइज़ करता है, तीसरा ऑर्गेनाइज़ करता है। उसी शहर में कार रैलियाँ निकल रही हैं। और 22 तारीख के लिए हर एक मंदिर में निमंत्रण आ चुका है। अमेरिका के हर मंदिर में, हर मंदिर से मेरे पास ही कितने मंदिरों का निमंत्रण आया है कि आप ऑनलाइन ज्वाइन करें। अगर आप फिज़िकली नहीं आ सकते मंदिर में, हर मंदिर में कहीं 1.25 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 11,000 दिवाली बनी हुई है। और रंगोली कहाँ नहीं बन रही है। इसके अलावा यज्ञ हो रहे हैं, अखंड रामायण हो रही है, अखंड राम नाम जप हो रहा है। और ऐसे बिलबोर्ड है ना, ये तो छोटा है, जायंट बिलबोर्ड्स आप गूगल करके देखिएगा, अटलांटा में, न्यू जर्सी में, वॉशिंगटन डीसी में, राम इतना भव्य बिलबोर्ड, जायंट बिलबोर्ड 40 तो न्यू जर्सी में लगे हैं। ऐसा इतना अधिक उत्साह है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि लोग, चूँकि मैं यहाँ हूँ, कुछ लोग नहीं आ पाए और वो लोग या तो 22 की रात थे आने के लिए, पूछो नहीं, बोल रहे हैं आप रुकेंगी 23 के बाद। मैंने कहा भगवान जय श्री राम, थोड़ा सा अब और भी देखना है जी। तो अयोध्या से लेकर अमेरिका तक राम की जो गूंज है वो लगातार नज़र आ रही है। और खुद महारानी जी जो है वो नेपाल की महारानी है और अब अमेरिका रहती हैं, और अमेरिका से राम की इस पुकार के चलते अयोध्या धाम खिंची आई। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या धाम से।